नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बिहार लोक सेवा आयोग में 67वीं पीटी की परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था और उस मामले की अनुसंधान कर रही है बिहार सरकार की आर्थिक अपराध इकाई और उसी में 10वीं गिरफ्तारी हुई है ये राजस्व अधिकारी की बिहार सरकार के। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, ये जो गिरफ्तारी राहुल कुमार की हुई है, क्या लगता है कि अब आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है वो सही दिशा में जा रही है? देखिए, ये जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं, आपने बताया कि 10वीं गिरफ्तारी है, लेकिन जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं सब छोटी मछलियों की गिरफ्तारी हुई है ना। जबकि जिस दिन ये पेपर लीक हुआ था बीपीएससी का 8 मई को, उसी रोज़ मैंने राज्यपाल महोदय को सूचित किया था कि पेपर लीक किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबियों ने। इसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ शामिल हैं, बड़े बड़े घड़ियाल शामिल हैं। सबसे संदिग्ध आचरण तो है ये जो आईएएस है रंजीत कुमार सिंह का, उसका। अब मैंने पहले भी आपको बताया है, ये रंजीत सिंह बिहार कैडर का है भी नहीं, ये है गुजरात कैडर का। लेकिन कुर्मी होने की वजह से इसको गुजरात से लाकर बिहार में बैठा दिया गया। इतना ही नहीं, ये रंजीत सिंह एक मिशन 50 नाम का कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता है, कोचिंग संस्थान चलाता है। इस बिंदु की भी जांच होनी चाहिए कि क्या इसने कोचिंग संस्थान चलाने के पहले बिहार सरकार से लिखित अनुमति ली कि नहीं, क्योंकि जो भी सरकारी अधिकारी होते हैं उनकी कुछ सेवा शर्तें होती हैं, कुछ सर्विस कंडीशंस होते हैं जिसमें वो बंधे रहते हैं, तो आप मनमाना नहीं कर सकते। तो इस बिंदु की भी जांच होनी चाहिए। जो मेरी जानकारी है, इसने लिखित अनुमति नहीं दी थी। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. आज जो गिरफ्तारी हुई है, ये जो राहुल कुमार है, राजस्व पदाधिकारी है, अररिया ज़िले में पदस्थापित है और मुझे पता चला कि इसने 64वीं परीक्षा बीपीएससी की उत्तीर्ण की थी। और इसके बारे में मुझे जानकारी है कि ये भी कहीं ना कहीं से जो मिशन 50 है रंजीत कुमार सिंह का कोचिंग इंस्टीट्यूट, उससे जुड़ा हुआ था। ये भी जुड़े थे? हाँ, ये मतलब मुझे जानकारी दी गई है। इस बिंदु पर जांच होनी चाहिए, ये जांच का बिंदु है। और देखिए कितनी नई नई बातें आ रही हैं। अब एक नई बात आई कि 66वीं जो परीक्षा हुई थी बीपीएससी की, उसमें भी औरंगाबाद केंद्र पर पेपर लीक कर गया था। उस बार बीपीएससी ने सिर्फ एक केंद्र पर पुनर्परीक्षा करवाई और उसके बाद रिजल्ट निकाल दिया। तो अब तक ये जो 67वीं की परीक्षा है जिसकी अभी ये जांच चल रही है, इसमें सबसे जो जिस बात से मैं असंतुष्ट हूँ वो ये कि छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है। तो सर, क्या ऐसा नहीं लग रहा है? रंजीत सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि रंजीत सिंह ने अब सबूत नष्ट करने शुरू कर दिए हैं। तो सर, ऐसा नहीं लग रहा है कि कड़ी जैसे जैसे जुड़ी हुई है उस तरफ अनुसंधान टीम बढ़ रही है? ठीक है, लेकिन रंजीत सिंह के खिलाफ ऑलरेडी इतने सबूत हैं कि उसकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। आपको क्या लग रहा है सर, ऐसे क्या सबूत हैं जिसके आधार पर गिरफ्तारी हो जानी चाहिए? देखिए, एक तो यह है कि इसका पूरा आचरण संदिग्ध है। सबसे पहले यदि किसी के मोबाइल से वो पेपर गया है नियंत्रक को, तो वो रंजीत सिंह के मोबाइल से गया है। तो सर, ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने इन्फॉर्म करने के लिए परीक्षा नियंत्रक को भेजा हो। जी, आप ये कह सकते हैं, ये एक एलिबाई हो सकता है, वो अपने बचाव में ऐसा कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि गिरफ्तारी नहीं होने पर वो बंदा सबूत नष्ट करता जा रहा है। अभी जो उसने कोचिंग इंस्टीट्यूट का फेसबुक पेज था, वो उसने 3-4 रोज़ पहले डिलीट कर दिया। ये सबसे चिंता की बात है कि जितनी देर कर रही है ईओडब्ल्यू उसकी गिरफ्तारी में, तो वो सबूत नष्ट करने का उसको मौका दिया जा रहा है। क्योंकि रंजीत सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आंखों का तारा है और रंजीत सिंह की गिरफ्तारी होगी तो जांच की आंच है वो नीतीश कुमार तक पहुंच जाएगी। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर रंजीत सिंह को गिरफ्त में लिया जाए तो मुख्यमंत्री तक पहुंच जाएगी। बिल्कुल, ये तो बिहार सरकार के हिलने की हालत हो जाएगी, बिहार सरकार गिर सकती है। क्योंकि मैं शुरू से कहता हूं कि बीपीएससी का घोटाला नहीं है, महा घोटाला है। और सिर्फ 67वीं में ही नहीं, 66वीं 65वीं सब में संदिग्ध बहाली हुई है। तब तो सर, ये भी कहा जा सकता है कि 64वीं में अगर राहुल कुमार ने कम्पीट किया तो वो खुद इस तरह के, अगर ये आरोप सही है जो इस पर उनकी गिरफ्तारी हुई है,
तो वो भी संदिग्ध के घेरे में आ सकता है। बिल्कुल, वो भी संदेह के घेरे में आ सकता है। इसलिए बहुत सारे छात्र संगठनों ने मांग की और मैं उस मांग का समर्थन करता हूँ कि पिछले 5 साल में आयोग ने जितनी भी बहालियाँ की है, पिछले 5 वर्ष में सभी बहालियों की एक समेकित जांच होनी चाहिए और वो जांच के कोई केंद्रीय एजेंसी, जांच एजेंसी करे, सीबीआई करे। वो बिहार पुलिस की इकाई तो फिर लिपापोती कर देगी और वो तो खाना पूरी करके बंद कर देगी मामले को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, आपका भी। तो इस तरह से पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने सीधे तौर से मांग की है कि जो पिछली 5 बहालियां हुई हैं बीपीएससी की, उसकी सामूहिक रूप से जांच की जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी मांग की है कि राज्य सरकार का कोई भी जो विभाग है वो उसकी जांच ना करे, बल्कि केंद्र सरकार का विभाग करे, यानी सीबीआई से जांच कराई जाए। अब देखना है कि इस तरह की उठती हुई आवाज़ों को सरकार क्या ध्यान देती है या फिर आर्थिक अपराध इकाई उस तह तक पहुंच जाती है जहां संदेह लोगों के उठ रहे हैं। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।